हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लेक्चर 6 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इपॉक्सीडेशन रिएक्शन। इपॉक्सीडेशन रिएक्शन में हम लोगों ने अभी तक इपॉक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है वो देखा। इपॉक्सीडेशन रिएक्शन का मैकेनिज़्म देखा हम लोगों ने। कौन कौन सा पर ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं इपॉक्सीडेशन रिएक्शन में वो देखा हम लोगों ने। केमो सेलेक्टिविटी देखा कि अगर मोर देन वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है हमारे एक मॉलिक्यूल में, तो रेजियो सेलेक्टिवली विच मॉलिक्यूल विल अंडरगो इपॉक्सीडेशन वो देखा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने स्टीरियो स्पेसिफिक देखा कि ये द रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन इज रिटेन्ड आफ्टर द रिएक्शन वो देखा। और रिएक्शन जो है, अगर अगर हमारे पास साइक्लिक एल्कीन है तो रिएक्शन प्रोसीड होता है फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड। और हम लोगों ने बोला था कि अगर सब्स्टिट्यूएंट OH है, जैसे एलाइलिक अल्कोहल देखे हम लोगों ने, वहाँ पे देखें अगर सब्स्टिट्यूएंट OH रहेगा तब देखा गया कि द रिएक्शन ऑकर्स फ्रॉम मोर हिंडर्ड साइड। द रिएक्शन ऑकर्स फ्रॉम अबव ड्यू टू द formation of intramolecular hydrogen bonding between the allylic hydroxyl group and the epoxidizer। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि सपोज हमारे पास ये एल्किन था, एल ये R है, तो अगर R इक्वल्स टू H है, OH है, इन प्रेजेंस ऑफ मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड इन इनर्ट सॉल्वेंट, तो हमें क्या मिल रहा था? The epoxidation occurs from above, while the transition state gets stabilized due to the formation of intramolecular hydrogen bond। और अगर R कोई और सब्सटेंस, सपोज OAC है, और भी बहुत हो सकता है, OH को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, OTMA से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई भी एल्किल इथाइल ग्रुप है या टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है एक्सेट्रा, तब यहाँ पे देखा गया है कि जो रिएक्शन होगा फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड, यहाँ पे क्या हो रहा है? द रिएक्शन ऑकर्स फ्रॉम लेस hindered side of डबल बॉन्ड। और यहाँ पे मोर हिंडर्ड साइड हुआ था, क्यों? यहाँ पे क्या हो रहा था? ट्रांजिशन स्टेट गेट्स स्टेबिलाइज्ड ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन bonding between the allylic OH hydroxyl and the epoxidase। तो ये हम लोगों ने देखा, ये लेक्चर 6 में हम लोगों ने एंड किया था। इसका कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, सपोज हमारे पास ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, इसमें जब MCPBA दे रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट, तब यहाँ पे भी क्या होगा? रिएक्शन ऑकर्स फ्रॉम एबव। हाइड्रोक्सिल ग्रुप एबव में है, इसलिए रिएक्शन ऑकर्स क्या होगा? एबव में होगा, बिकॉज द ट्रांजिशन स्टेट गेट स्टेबिलाइज्ड ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे? फ्रॉम द एबव। The epoxidation occurs from above।
तो ये प्रोडक्ट होगा। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, सपोज ये मॉलिक्यूल, यहाँ पे अबव मिथाइल है, ट्रांसडेकलिन टाइप का सिस्टम है, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स है, सपोज कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स है, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। यहाँ पे हम लोगों ने MCPBA दिया है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरो। तो यहाँ पे भी क्या होगा, रिएक्शन ऑकर्स फ्रॉम द साइट ऑफ द हाइड्रोक्सी। हियर ऑल्सो the transition state gets stabilized due to the formation of intramolecular hydrogen bonding between the epoxidizer and this allylic OH group। तो सेम साइड से हुआ है, जिस साइड में OH है उसी साइड से ही रिएक्शन, यहाँ पे भी जिस साइड OH था उसी साइड से ही रिएक्शन। तो ये हम एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं। बट यहाँ पे और एक चीज़ देखेंगे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड होगा। तो हाइड्रोक्सी डायरेक्टिक इपॉक्साइड जो है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, ये डायरेक्टिंग बोल सकते हैं, डायरेक्टिंग ग्रुप फॉर इपॉक्साइड फॉर्मेशन, ये डायरेक्टिंग ग्रुप था। तो हाइड्रोक्सी डायरेक्टिंग, ये हाइड्रोक्सी क्या डायरेक्ट कर रहा है कि कहाँ से इपॉक्साइड बनेगा, बट ये ऑल्सो डिपेंड होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। तो लिख सकते हैं द हाइड्रोक्सी डायरेक्टेड इपॉक्सीडेशन also sensitive to the nature of solvent। सपोज हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे भी एक OH है, यहाँ पे इथाइल है, और यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे ये इथाइल। तो ये मॉलिक्यूल है सपोज, इसमें जब MCPBA डाल रहे हैं और सॉल्वेंट है ET2O, टाइथाइल ईथर बोल सकते हैं, ET2O, और सपोज यहाँ पे एक सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं MCPBA इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट लाइक डाइक्लोरोमीथेन। तो यहाँ पे ये सॉल्वेंट के प्रेजेंस में OH का सॉल्वेशन हो जाता है, और OH का सॉल्वेशन हो जाने के कारण बीटा फेज जो है अभाव क्या होगा, हिंडर्ड हो जाएगा। इसलिए इपॉक्सीडेशन कहाँ से प्रोसीड होगा, द इपॉक्सीडेशन प्रोसीड फ्रॉम द अल्फा फेज और बिलो। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, OH सॉल्वेशन ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ET2O एंड अभाव, और बोल सकते हैं बीटा फेज, अभाव को बोलते हैं बीटा फेज, गेट्स हिंडर्ड। तो बीटा फेज हिंडर्ड हो गया, तब रिएक्शन ऑकर्स फ्रॉम बिलो हो, इसलिए हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ अभाव में OH होगा, यहाँ अभाव इथाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ बिलो से रिएक्शन, और यहाँ इथाइल अभाव है, OH। बट हेयर ये क्या है, इनर्ट सॉल्वेंट है, OH सॉल्वेशन यहाँ पे हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टिंग ग्रुप कौन हो जाएगा, OH डायरेक्टेड इपॉक्सीडेशन होगा। यहाँ अभाव में OH है, इसलिए रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा,
ET Ame O अभाव में आएगा इपॉक्साइड। तो ये हमारा जो है दिस विल बी द प्रोडक्ट। तो इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द इट इज ऑल्सो सेंसिटिव टू द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड होगा कैसे रिएक्शन। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर है कि कैसे डायरेक्टिंग ग्रुप के प्रेजेंस में अगर ROH है तब देख रहे हैं अभव से हो पा रहा है रिएक्शन, बट एनी अदर सब्स्टिट्यूएंट है स्मॉल भी होने से देखा गया है कि रिएक्शन ऑकर्स फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड। और सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड हो रहा है। इन प्रेजेंस ऑफ दिस सॉल्वेंट OH सॉल्वेशन हो गया जिसकी वजह से रिएक्शन जो है बिलो से प्रोसीड हुआ। बट MCPBA इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म यहाँ पे देखा गया अभाव से रिएक्शन हो पा रहा है। तो ये था हमारा रिएक्शन। अब कुछ ड्रॉबैक आएंगे। MCPBA का क्या ड्रॉबैक हो सकता है वो देखेंगे। व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग MCPBA और ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आप देखेंगे। तो देखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ मेटाक्लोरोपर्बेंजीन। ड्रॉबैक्स ऑफ MCPBA। क्या ड्रॉबैक है? ये जो देखा गया है MCPBA ये नॉट ऑलवेज ये आइडियल हर समय आइडियल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एसिड अगर हमारे रिएक्टेंट में सपोज कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप है या हमारा जो डिज़ायर्ड इपॉक्साइड जो फॉर्म हो रहा है अगर इपॉक्साइड एराइल सब्स्टिट्यूटेड है सपोज, तो MCPBA के प्रेजेंस में देखा गया है ये टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो इपॉक्साइड फॉर्म हुआ है तो इपॉक्साइड एसिडिक सपोज मीडियम एसिडिक है हो जा रहा है तो क्या हो रहा है प्रोटोनेशन हो सकता है इपॉक्साइड में। अगर कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो वो क्या हो सकता है प्रोटोनेशन हो सकता है। और देखा गया अगर हमारा एल्किन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तब भी देखा गया है कि MCPBA से हमें यील्ड भी बहुत कम मिलता है और रिएक्शन ठीक से प्रोसीड नहीं होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्किन। तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ए मेटल कॉम्प्लेक्स। वो हम लोग आएंगे कैसे करके। पहले ड्रॉबैक्स लिख लेते हैं। क्या है? द यूज ऑफ परऑक्सी एसिड the use of peroxy acid like MCPBA और भी बहुत सारे हैं is not always ideal होता है। क्यों? बिकॉज एसिड सेंसिटिव ग्रुप अगर है एसिड सेंसिटिव ग्रुप including the desired epoxide obtained especially when aryl substitute especially aryl substituted are not well tolerated। तो इसको टॉलरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक क्या है एंड इट इज़ नॉट sufficiently reactive when the alkene is electron deficient।
ये सब ड्रॉबैक्स, ये ड्रॉबैक को, ये प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट with the metal complex. This problem was solved by using oxidizing agent, कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं। अभी देखेंगे टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन परऑक्साइड लेते हैं विथ मेटल कॉम्प्लेक्स और सॉल्ट, विथ मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसका रिएजेंट अब हम लोग देखेंगे क्या रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। तो रिएक्शन बेसिकली जो रेफरेंस बुक में है वो सब हम लोग देखेंगे। रेफरेंस बुक में जो रिएजेंट यूज़ हुआ है, तो एल्कीन का जब रिएक्शन करते हैं विथ टर्शियरी, द रिएक्शन इज कैरिड आउट, और लिखेंगे रिएक्शन of alkene, the reaction of alkene with tertiary butoxide or tertiary butyl hydrogen peroxide in presence of, this is the oxidizing agent, and in presence of transition metal catalyst, in presence of transition metal catalyst, in presence of transition metal catalyst, like हम लोग अभी देखेंगे लाइक टाइटेनियम व वैनेडियम व मॉलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स, लाइक वैनेडियम कॉम्प्लेक्स यूज़ कर सकते, वैनेडियम कॉम्प्लेक्स यूज़ कर सकते हैं, मॉलिब्डेनियम कॉम्प्लेक्स, मॉलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स यूज़ कर सकते हैं, और टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। मॉलिब्डेनियम कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट यूज़ किए हैं देखेंगे, मॉलिब्डेनियम कैटलिस्ट जो है ये यूज़ होता है आइसोलेटेड एल्कीन को इपॉक्सीडेशन करने के लिए। इट इज़ इफेक्टिव फॉर मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट। मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट क्या है, ये है आपका इफेक्टिव, इट इज़ इफेक्टिव फॉर इपॉक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक, इपॉक्सीडेशन ऑफ आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। और वैनेडियम और टाइटेनियम जो कैटलिस्ट है, वैनेडियम और टाइटेनियम कैटलिस्ट, they are effective for epoxidation of allylic alcohol, epoxidation of allylic alcohol। तो अब हम रिएक्शन देखेंगे, और ये मेथड जो है ये हाईली सेलेक्टिव मेथड है, बोल सकते हैं MCPBA से भी ज़्यादा सेलेक्टिव है ये। इट प्रोवाइड्स, बोल सकते हैं इट प्रोवाइड्स अ वेरी हाईली केमोसेलेक्टिव, इट प्रोवाइड्स ए हाईली केमोसेलेक्टिविटी, इट प्रोवाइड्स हाईली केमोसेलेक्टिविटी। सपोज हमारा पास ये एग्जांपल एक लेते हैं, सपोज एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल, यहाँ पे
एलाइलिक अल्कोहल टाइप का एक ओलेफिन है यहाँ पे, और यहाँ पे एक आइसोलेटेड ओलेफिन है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ अटैच, और ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, और ये क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये भी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेंट यूज़ कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, देखा गया है जब ऑक्सीडेंट MCPBA है, इफ द ऑक्सीडेंट इज MCPBA, देन प्रोडक्ट का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये देखेंगे। देखा गया द प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक दिस, ये प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जब MCPBA यूज़ कर रहे हैं तो ये 33% आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है 67%। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन रीच में जाके ज़्यादा अटैक किया है, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा रीच है, थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन रीच में अटैक हुआ। बट अगर कैटालाइटिक अमाउंट ऑफ वैनेडियम एसीटेट, वैनाडाइल एसीटेट बोल सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तब देख रहे हैं, तब ये जो है ये आ रहा है 99%, और ये 1, इट इज़ हाईली सेलेक्टिव। तो इट इज़ सेलेक्टिव फॉर इपॉक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक अल्कोहल, इट इज़ सेलेक्टिव for the epoxidation of allylic alcohol। एलाइलिक अल्कोहल का केमोसेलेक्टिव इपॉक्सीडेशन हो सकता है बाय यूजिंग दिस। इसका मैकेनिज्म आगे डिस्कस करेंगे, ये कैसे हो रहा है ये भी देखेंगे। और एक अगर एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक और एग्जांपल, सपोज हमारे पास ये मॉलिक्यूल, ये भी एलाइलिक अल्कोहल टाइप का यूनिट है, और इसमें जब टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपर ऑक्साइड इन कैटालाइटिक अमाउंट ऑफ वैनाडाइल एसीटेट ऐड कर रहे हैं, बेंजीन हीट, तो यहाँ पे भी देखा गया है तो एलाइलिक है। सपोज मेरा OH बिलो है, तो रिएक्शन ऑकर्स फ्रॉम बी, क्योंकि OH इज द डायरेक्टिंग हेयर फॉर इपॉक्सीडेशन, प्लस ये मेजर है, और सम अमाउंट ऑफ ये आ रहा है, ये सम अमाउंट आ रहा है, तो ये हमारा आया है 90 और ये आया है 10, ये यूज़। बट जब MCPBA यूज़ करते हैं तब ये जो है ये 52% आया, और ये है 48%। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये एलाइलिक अल्कोहल का इपॉक्सीडेशन करने के लिए सबसे ज़्यादा केमोसेलेक्टिव कौन है, दिस रिएजेंट इस हाईली केमोस, प्रेफरेंशियली ये मेजर अमाउंट में बन रहा है। बट यहाँ पे जब MCPBA यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ 52% मिल रहा है, ये 48% मिल रहा है। तो ये रिएजेंट इज एक्सक्लूसिव ओवर MCPBA। तो ये हुआ रिएक्शन। अब मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, या और कुछ एग्जांपल देखने के बाद ही मैकेनिज्म आएंगे। सपोज और भी एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज एलाइलिक अल्कोहल नहीं होके हाइड्रोक्सी ग्रुप थोड़ा दूर में है अगर डबल बॉन्ड के, सपोज हमारे पास ये यहाँ पे OH जो है थोड़ा दूर है, एलाइलिक पोजीशन में नहीं, तब भी अगर टर्शियरी ब्यूटाइल ब्यूटॉक्साइड इन कैटालाइटिक अमाउंट ऑफ
वैनाडाइल एसीटेट। तब भी देखा गया है कि रिएक्शन ऑकर्स फ्रॉम एवर, और हमें ये सिमिलरली अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, यहाँ पे बिलो में OH है और अभव में सपोज ये टर्शरी ब्यूटाइल है, तो अगर हम टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन कैटालाइटिक अमाउंट ऑफ ये यूज़ कर रहे हैं, तब भी देखिए यहाँ पर अभव में एक बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, फिर भी OH इज़ द डायरेक्टिंग, यहाँ पे OH क्या है, डायरेक्टिंग ग्रुप फॉर इपॉक्सीडेशन। तो यहाँ भी रिएक्शन कहाँ होगा, फ्रॉम बिलो, यहाँ पे भी रिएक्शन होगा फ्रॉम। और हमें पता है कि ये एक्सक्लूसिव MCPBA से क्यों है, बिकॉज इसका परसेंटेज ज़्यादा आता है, और जो अदर आइसोमर होगा उसका परसेंटेज कम आएगा। ये 90 है, वो 10 आएगा। ये मेजर प्रोडक्ट, दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट, यहाँ पे बोल सकते हैं ये मेजर प्रोडक्ट आ रहा है। अब कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वैनाडाइल एसीटेट जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, वो देखेंगे वो क्या है। उसके बाद रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुआ वो भी देखेंगे। तो वैनाडाइल कॉम्प्लेक्स के बारे में देखते हैं। ये एक स्क्वायर पिरामिडल टाइप का कॉम्प्लेक्स, ऐसे एक कॉम्प्लेक्स V डबल बॉन्ड O, यहाँ पे दो एसीटेट ग्रुप प्रेजेंट हैं, और बोल सकते हैं यहाँ पे ये है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O एमी, और यहाँ एसिटाइल एसीटोन, यहाँ पे भी सेम होगा। यहाँ पे यहाँ डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एमी, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो एसिटाइल एसीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इनोलेट फॉर्म में ये, और ये पोजीशन इसका वैकेंट है। तो ये क्या करता है, इट कैन ईजिली एक्सेप्ट, ये क्या कर सकता है, ईजिली एक्सेप्ट द लाइगेंड टू फॉर्म octahedral complex. So there is plenty of room for alcohol to add। देखें हम लोग एलाइलिक अल्कोहल ही तो यूज़ कर रहे हैं ना, इसलिए अल्कोहल टू ऐड, अल्कोहल को अच्छा जगह मिला ऐड होने के लिए। एंड फॉर वो जो टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, वो एक एसिटाइल एसीटोन को रिप्लेस कर सकता है, टू डिस्प्लेस वन ऑफ द क्या बोल सकते हैं, टू डिस्प्लेस वन ऑफ द एसिटाइल एसीटोन ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप, और बोल सकते हैं एसिटाइल एसीटोन ग्रुप, टू कीप complex with to give complex with essential ingredient। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे OH यहाँ कोऑर्डिनेट हो जाता है, और वन ऑफ द एसिटाइल ग्रुप क्या करता है, ये जो है हमारा टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो डिस्प्लेस कर सकता है। इसके वजह से हमें जो है
रिएक्शन होता है, और यहाँ रिएक्शन OH के डायरेक्टिंग के रिस्पेक्ट से होता है। सपोज ये इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल तो ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, बट यहाँ मैकेनिज्म डिस्कस करने इसका, इसलिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज 5 मेंबर्ड रिंग है और इसके अभाव में OH, और यहाँ पे हम लोग टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिए इन प्रेजेंस ऑफ वैनाडाइल एसिड, वैनाडाइल एसीटेट बोल सकते हैं, वैनाडाइल कॉम्प्लेक्स ऑफ एसिटाइल एसिड। तो यहाँ पे ये तो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे ना। अच्छा, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, वी गेट प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म क्या होगा, व्हाट इज द मैकेनिज्म, ये देखेंगे। सपोज ये वैनाडाइल के प्रेजेंस में, पूरा स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज ये हमारा एक 5 मेंबर एल्कीन, यहाँ पे OH है, सपोज यहाँ पे OH है, O। अब OH क्या करते हैं, यहाँ कोऑर्डिनेट होगा इस तरफ में। O यहाँ पे हम सिर्फ V डबल बॉन्ड O लिख रहे हैं, और वन ऑफ द एसिटाइल एसीटोन ग्रुप यहाँ रिप्लेस होगा किससे, ये टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिप्लेस होगा। इसलिए इसको हम OO टर्शियरी ब्यूटाइल लिख ले रहे हैं। ये हुआ। अच्छा, और पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, एक शॉर्ट में दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे रिएक्शन होगा मुझे पता है। एल्कीन का होमो से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा सिग्मा स्टार लूमो ऑफ दिस O बॉन्ड। तो ऐसे गया, ऐसे गया, ये बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया, फिर ऐसे। तो इपॉक्साइड फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम अबव। यहाँ पे जो इपॉक्साइड जो फॉर्म हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम अबव। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इपॉक्साइड पकर्ड मॉडल है, इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। O टर्शियरी ब्यूटाइल, और इसको जब वर्क अप करेंगे, वर्क अप, तो हमें क्या मिलेगा, एबव से ही हुआ ना रिएक्शन, तो एबव में ही होगा। ये एबव में OH है, ये भी क्या होगा मेरा, एबव में ही होगा। तो ये था मैकेनिस्टिक पाथ पे ये रिएक्शन। तो कैसे रिएक्शन प्रोसीड हुआ ये हम लोगों ने देखा। ये कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में कैसे रिएक्शन होता है, ये था रिएक्शन। अच्छा, तो हम लोगों ने ये देखा। अब अगर ये अल्कोहल को अगर हम प्रोटेक्ट करते रहे तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब देखेंगे। सपोज हमारे पास ये अल्कोहल और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब इसको हम लोग क्या किए, ट्राई मिथाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल डाई मिथाइल साइलाइल क्लोराइड से प्रोटेक्ट कर देते हैं। यहाँ SN2 होगा। अब जैसे ही प्रोटेक्ट करेंगे, OSI, यहाँ पे एक टर्शियरी ब्यूटाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, और यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वो वैनाडाइल एसीटेट करेंगे, तब अब तो O के साथ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नहीं हो पाएगा, है ना। अब क्या होगा, रिएक्शन जो है ऑपोजिट फेट से होगा। द रिएक्शन ऑकर्स फ्रॉम बिलो। तो
यहाँ पे इपॉक्साइड ऑकर्स फ्रॉम द ऑपोजिट। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, OSI Me, यहाँ पे टर्शियरी ग्रुप। तो अपोजिट फेट से हो गया। तो जैसे ही अल्कोहल को प्रोटेक्ट किया, ये कॉम्प्लेक्स नहीं भी देने से ही चलेगा, इससे ही हो जाएगा रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट्स। तो जब भी यहाँ पे देखेंगे OH को अगर प्रोटेक्ट कर दे रहे हैं तो रिएक्शन ऑपोजिट फेट से हो रहा है रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज whether it is possible to construct a molecule like this, whether it is possible to construct a molecule, सपोज ये मॉलिक्यूल यहाँ R ग्रुप है और हमें इपॉक्सीडेशन भी करना है हाफ फेस, और यहाँ R इज नॉट इक्वल टू OH, R या OH नहीं हो सकता। देन व्हाट इज द प्रोसीड्यूर, ये रिएक्शन को कैसे करेंगे? ये कर सकते हैं, तो ऑपोजिट डायस को क्या बोल सकते हैं? ऑपोजिट डायस स्टीरियो सेलेक्टिविटी। इसको कैसे अचीव करेंगे देखेंगे। इसको अलग एक पाथवे से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सपोज ये हमारे पास ये एल्कीन है और यहाँ R ग्रुप है, वेयर R इज नॉट इक्वल टू OH। R OH होगा तो इजीली MCPB ऐड करेंगे, हो जाएगा। बट इन प्रेजेंस ऑफ सपोज NBS दे रहे हैं, N ब्रोमोसक्सिनामाइड इन प्रेजेंस ऑफ ACO, एसिटिक एसिड। तो NBS का स्ट्रक्चर क्या है? N ब्रोमोसक्सिनामाइड। रिएक्शन कहाँ से होगा? बिलो से होगा। रिएक्शन ऑकर्स फ्रॉम बिलो, ब्रोमिनेशन हो रहा है, तो बिलो से ब्रोमिनेशन हुआ। अब जो है हमारे मीडियम में क्या है? एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट। ये एसिटिक एसिड क्या कर सकता है? SN2 रिएक्शन कर सकता है। सपोज यहाँ से किया तो रिएक्शन एवहब से हुआ। एवहब से होने के बाद हमें क्या मिला? यहाँ पर ये एवहब है, यहाँ पे ये एवहब में OAC है और यहाँ बिलो में सपोज Br है। इसको अगर रीड्रॉ करेंगे तो ये क्या आएगा? एवहब में R है, बिलो में Br है और यहाँ एवहब में है OC डबल बॉन्ड OCH3। अब यहाँ अगर हम NaOH ऐड करते हैं, NaOH, तो NaOH के प्रेजेंस में क्या होगा? OH माइनस जो है यहाँ अटैक होगा, ये है ये। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? R Br और यहाँ पे O माइनस। ये क्या कर सकता है? NGP कर सकता है, फास्ट करेगा ये। तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे ये डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो ऑपोजिट डायस स्टीरियो सेलेक्टिविटी कैसे अचीव कर सकते हैं? बाय यूजिंग दिस पाथवे। बाय यूजिंग दिस पाथवे इट इज पॉसिबल टू अचीव द ऑपोजिट डायस स्टीरियो सेलेक्टिविटी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वो भी कुछ कॉन्सेप्ट सीख पाएगा। अपने जूनियर्स लोग के साथ शेयर ज़रूर करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही रेफरेंस बुक से ये सब लिया गया है, डिफरेंट बुक से ये सब कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।
and thank you very much.